पर्सनली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारोंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो हेलो हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हो आप बहुत ही मस्त, जबरदस्त और बिंदास होगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 5.1 के। तो चलो जी, क्वेश्चन नंबर मैं 13 का करता हूँ हल। पहले देखते हैं उसने क्या कहा है। चलो जी, अब उसके बाद देखो क्या है, मैं क्वेश्चन उतारता कोमा √6 कोमा √9 कोमा √12। पहले हमें से एपी चेक करनी है। अब जरा मैं इसको √3 को √3 लिख सकता हूँ और √6 को लिख सकता हूँ √6 ही, और इसे √9 को मैं 3 लिख सकता हूँ और इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 2√3। कितना लिख सकता हूँ 2√3, ठीक है ना, रूट से बाहर निकाल के। अब क्या करना है, वही पहले एपी चेक करनी है। तो A2 माइनस A1 करना है और A3 में से किसे घटाना है, A2 को घटाना है। अब उसके बाद क्या करना है, A4 में से किसे घटाना है, A3 को घटाना है। चलो जी, पहले करते हैं और चेक करते हैं यह AP है कि नहीं। ये A1 है, इसको A2 मान लो, ये A3 है और ये क्या है A4। A2 यानी √6 में से √3 को घटाना है, तो ये तो घटेगा नहीं, ऐसे ही रहेंगे। अब उसके बाद A3 में से यानी 3 में से किसे घटाना है, √6 को घटाना है, तो ये भी नहीं घटेगा। और A4 क्या है, 2√3 में से किसे घटाना है, √3 को घटाना है, तो ये भी ऐसे ही रहेगा। तो आप ध्यान दोगे तो इसका सारोंतर समान नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, यह AP नहीं है, नहीं है क्योंकि इसका सारोंतर क्या, इसका सारोंतर समान नहीं है, ठीक है ना। चलो जी, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पे। मैं यहाँ करता हूँ उसको, क्वेश्चन नंबर 14 ये वाला। चलो जी, मैं उतारता हूँ। क्या कहा उसने, 1 का स्क्वायर, फिर क्या कहा है उसने 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर और फिर 7 का स्क्वायर। अब उसके बाद करना क्या है, A2 में से A1 को घटाना है, A3 में से किसे घटाना है, A2 को घटाना है। अब उसके बाद A4 में से किसे घटाना है, A3 को। यानी इससे हमें पता चल जाएगा कि यह AP है। अगर AP है तो अगले 3 पद भी ज्ञात हो जाएगी। तो A2 कितना है, 3 का स्क्वायर में से किसे घटाना है, 1 के स्क्वायर को। तो 3 के स्क्वायर, 3 से कितना हो जाएगा 9, माइनस, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो कितना बचेगा 8। अब A3 कितना है, ये है, क्योंकि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये क्या है A4 है। तो A3 कितना है 5 का स्क्वायर माइनस, और A2 कितना है 3 का स्क्वायर। तो 5 पंजे कितना हो जाएगा 25 और माइनस, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 तिया 9, और 25 में से 9 गए बचे 16। चलो जी, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, A4 कितना है हमारे पास में 7 का स्क्वायर माइनस, और A3 कितना है हमारे पास में 5 का स्क्वायर, और 7 सत्ते कितना 49 माइनस, और 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, और 25 में से नहीं 49 में से 25 घटाएगा तो कितना बचेगा 24। तो ये क्या यह AP है, तो यह भी AP नहीं है, क्योंकि इसका सारोंतर अलग अलग आया है, ठीक है ना। तो आप लिख दो यह AP नहीं है क्योंकि इसका क्या सारवंतर समान नहीं है, ठीक है ना, ये बात लिख दो। अब क्वेश्चन चलते हैं लास्ट की तरफ। अब क्वेश्चन जो लास्ट होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15। चलो जी, मैं यहाँ करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। 1 का स्क्वायर, और ये क्या है यहाँ पे 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर और 73 डॉट 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 डॉट। चलो जी, पहले चेक करते हैं क्या करना है। A2 में से A1 को घटाना है, A3 में से A2 को घटाना है, और A4 में से किसे घटाना है, A3 को। चलो जी, और आप जानते हो कि ये क्या है A1 है, ये A2, इसे A3 मान लो, और ये क्या है A4। A2 का मान कितना है 5 का स्क्वायर माइनस, और A1 का मान कितना है 1 का स्क्वायर। तो 5 पंजे 25 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो कितना बच जाएगा ये 24। अब उसके बाद क्या करना है,
ए3 का मान कितना है हमारे पास 7 का स्क्वायर माइनस, और ए2 कितना है 5 का स्क्वायर। अब 7 सत्ते कितना 49 माइनस 5 पंजे 25, तो ये कितना बच जाएगा, ये भी 24 बच जाएगा। अब उसके बाद ये ए4 है और माइनस ये ए3 है। ए4 का मान कितना है हमारे पास 73, और माइनस ए3 का मान कितना है 7 का स्क्वायर, तो 73 माइनस 7 सत्ते कितना 49, और 49 73 में से 49 घटाओगे तो भी क्या बचेगा 24। तो आप देखोगे यहाँ सार्वंतर ने डी का मान क्या है, एक जैसा है, तो आप लिख दो यह एपी है। ठीक है ना, यह एपी है क्योंकि इसका क्या, इसका सार्वंतर समान है। ठीक है ना, सार्वंतर समान है। अब उसके बाद अगले 3 पद निकालने हैं, तो ए4 के बाद क्या होगा ए4 के बाद ए5 का मान और ए6 का और ए7 का मान हमें निकालना है। ये अगले 3 पद मिल जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं लिख लूँ ए का मान कितना है 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही लिख लूँ, और डी हमारे पास सार्वंतर क्या आया है 24, तो अगले पद निकल जाएंगे। ए5 कितना है, ए5 को हम लिख सकते हैं a+4d। अब a का मान कितना है हमारे पास, और a का मान तो है हमारे पास 1 + 4 गुणा, और d का मान कितना है 24। अब 1 तो जुगा तो ही रख दो, और +4 की गुणा कर दो 24 में, और फिर 1 जोड़ दो, तो यानी 4 चौक 16 का 6, हासिल लगेगा 4 दूना 8 1 9, यानी 24 चौके 96, 96 और 1 कितना आ जाएगा 97। ठीक है ना। अब उसके बाद a6 करना है, तो a प्लस क्या होगा 5d हो जाएगा। a का मान 1 ही है, प्लस 5 गुणा, और d का मान कितना है 24 है। अब 1 जुगा तो ही प्लस 24 की गुणा 5 में करो, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 120 कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है, a प्लस कितना हो जाएगा 6d, a का मान कितना है 1 + 6 गुणा, और d का मान कितना है 24 है। अब 1 तो जुगाते रखो, 24 की 6 में गुणा करो पहले, 6 चौक 24 का 4, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी 144, यो कितना हो जाएगा 145। लो जी, आपके 3 पद निकल चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई हुई, तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस। तब तक के लिए बाय। और अगली वीडियो जो आएगी 5.2 के लिए आएगी।